साहब, प्रोविजनल प्रेसिडेंट सरदार मनजीत सिंह जी और सारी सीनियर लीडरशिप का मैं स्वागत करता हूँ। साथ में आप सबका भी। कभी भी जम्मू वालों को कश्मीरियों से नहीं लड़ाएंगे और कश्मीरियों को जम्मू से नहीं लड़ाएंगे। हम जो यहाँ बात करते हैं कोई बात श्रीनगर में करते हैं, कोई बात दिल्ली में करते हैं। हम रात के अंधेरों में कहीं किसी के पास नहीं जाते और मिलते हैं। मुझे बड़े लोग कहते हैं आप क्यों जाते हो, दिल्ली में वज़ीर आज़म तो भाजपा का है, जम्मू में तकरीर उनके खिलाफ करते हो। मैंने कहा साहब वज़ीर आज़म मुल्क का है, कोई किसी जमात का नहीं होता। और यहाँ जो भी सरकार बनेगी, यहाँ जो भी होगा उसको दिल्ली में जो सरकार बैठी है उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलना पड़ेगा। क्यों, हमारे एक साइड में पाकिस्तान, एक साइड में चाइना, एक साइड में अफगानिस्तान। हम तो मुल्क के खातिर दिल्ली के साथ हाथ से हाथ मिलाते हैं। हम तो जम्मू कश्मीर के लोगों के खातिर दिल्ली के साथ हाथ मिलाते हैं। वहाँ कोई भी हो, वहाँ कल कम्युनिस्ट हो, वहाँ कल कांग्रेस हो, वहाँ कल किसी का भी राज हो, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा हाथ में हाथ डाल के चलने से मुल्क की सलामती के लिए वही अच्छा है। जम्मू कश्मीर की सलामती तो है ही, लेकिन मुल्क की सलामती के लिए भी अच्छा है। आज 5 साल से डायरेक्टली यहाँ भाजपा का राज है। 2018 में पिछली सरकार गई थी, हालांकि उसमें भी भाजपा का आधा हिस्सा था और आधा हिस्सा पीडीपी का था। मुझे बताइए बिश्ना वालों, आप तो 10 किलोमीटर ही जम्मू से दूर हो, क्या दूध की नहरें बह रही हैं? भाजपा का राज है। मैं एक बड़ा पुट्ठा सवाल करूँगा। ये कह रहे थे तब आज तक हमेशा कि साहब हमारी सरकार जब आएगी एक कश्मीरियों ने लूट मारा। मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा। अब 5 साल से तो यही थे। क्या यहाँ कहीं सोने के पहाड़ खोदे? क्या आपके बच्चों को सबको नौकरियां मिल गई? क्या आपके बच्चे जम्मू एहतिजाज में खड़े नहीं हैं? क्या कोई बॉर्डर बटालियन में भर्ती हुई? क्या कोई चीज़ हुआ? अगर मैं गलत कह रहा हूँ खड़े हो जाइए, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी माँ, बेटी, भाई। मैं नुक्तेचीनी नहीं करता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। हम इनकी वजह से आए हैं। नई जमात है, आप देखते हैं कोई हम सप्ताह में रहे नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से सप्ताह में ज़रूर आएंगे और लोगों को वही वादे कर रहे हैं। और आप प्रेस वाले हमें हर जगह फॉलो करते हैं, आपका भी शुक्रिया करता हूँ। जो हमारे वादे हैं मुझे कल याद दिलाना जिस वक्त हम सप्ताह में होंगे कि अल्ताफ़ बुखारी ये वादे हुए हैं और आप देखेंगे एक एक करके वो पूरे होंगे। बिश्ना की जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? मैंने जैसे अपनी तकरीर में भी कहा बिश्ना की जनता को कि आप हमेशा एक वेव के अगेंस्ट रहे हैं। आज कोई वेव दिखती नहीं है जम्मू में। आज अगर कोई चीज़ दिखता है तो बदलाव की आवाज़ दिखती है। उस आवाज़ का हिस्सा बनो और अपनी पार्टी को यहाँ से। बुखारी साहब, अपनी पार्टी की किस तरह की लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी? देखिए मैं बताऊंगा आपको, सच बात यह है हम नई जमात हैं। हमारे लिए लोकसभा चुनाव प्रायोरिटी उतनी नहीं है जितनी असेंबली है। क्यों, हम असेंबली के लिए जिसे डायरेक्टली मेरे लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन जिस वक्त चुनाव का ऐलान होगा आप देखेंगे हम भी अपना डंडा और झंडा हर जगह खड़ा लेके चलेंगे। अगर बात की जाए तो अमर अब्दुल्ला साहब ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए बयान दिया था कि उन्होंने कहा कि इस बार जो है बीजेपी 400 के पार जा सकती है। देखिए उमर अब्दुल्ला साहब के अपने व्यूज़ हैं, वो सीनियर सियासी रहनुमा है, मैं उस पर टिप्पणी देना नहीं चाहता हूँ। शुक्रिया सर, थैंक यू।